पाठ 11 निराली दिवाली संवाद। तुम क्यों रो रही हो चिन्नम्मा? आलोक ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। अपनी पुरानी साड़ी के छोर से अपनी आंखें पोंछते हुए चिन्नम्मा बोली। जब मम्मी आई तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं उसमें विस्फोट हो गया अम्मा। 7 बच्चे मर गए। अब वह जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। मेरा लड़का तो बचने में सफल हो गया, लेकिन मेरी छोटी लड़की बच तो गई। उसके हाथ बुरी तरह जल गए हैं। जिन पटाखों को पैक कर रही थी वे उसके हाथों में ही फट गए। आलोक चिन्नम्मा की लड़की को जानता था। पिछले साल तक वह अपनी मां के साथ रविवार को आया करती थी। फिर चिन्नम्मा जब गर्मियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई। आलोक को याद आ रहा था कि मम्मी ने चिन्नम्मा को डांटा था। तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? चिन्नम्मा ने जवाब दिया था। अम्मा, हमने मकान की मरम्मत के लिए जो कर्ज लिया था वह चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छे पैसे देते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे वहां काम करते हैं। उसका भाई भी वहीं काम करता है। वह उसको देखता रहेगा। इस समय वह कहाँ है? मम्मी ने पूछा। अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा है कि उसे बहुत महंगी महंगी दवाइयां लगेंगी। मैं लोगों से और कितना पैसा उधार लूं? चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी। आलोक को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथ में कुछ रुपए रख दिए हैं और तभी उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह अपने कमरे की तरफ भागा और अपना बटुआ टटोलने लगा जो उसे पापा ने दिया था। उसकी अंगुलियों में 100 रुपए का नोट आ गया। यह पैसे उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। कुछ देर तक वह इसे हाथ में लिए रहा, फिर नीचे की ओर भागा और वह नोट चिन्नम्मा को दे दिया। इसे ले लो, वह बोला, अपनी लड़की की दवाइयों के लिए। चिन्नम्मा देखती रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की मां ने जोर दिया। जब वह चली गई तब मां ने आलोक को गले लगा लिया और बोली, ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। ये तो केवल 100 रुपए हैं मम्मी, इतने तो काफी नहीं होंगे। मेरी इच्छा है कि उसे और पैसे दूं। आलोक उदास स्वर में बोला। हाँ। उसकी मां ने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया। वह तो मैं भी चाहती हूँ, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्चे हैं और ज्यादा दे पाना मुश्किल है। बहरहाल हम जितना कर सकते थे कर ही दिया। आलोक संतुष्ट नहीं था। रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान किए जा रही थी। शाम को पार्क में सभी लड़के चिन्नम्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। वे चिन्नम्मा के लिए दुखी हो रहे थे। वे सभी उसे बहुत चाहते थे। वह उनकी कॉलोनी में कई वर्षों से काम कर रही थी और अधिकतर लड़के उसे तब से जानते थे जब उन्होंने चलना फिरना भी नहीं सीखा था। सभी की चिंता को देखते हुए अचानक आलोक को लगा कि कुछ किया जा सकता है। सुनो सुनो, वह बोला, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दें तो कैसा रहेगा? अपने पटाखों के पैसे मैं तो पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफी नहीं हैं। उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया। तुम्हारा मतलब है पटाखे खरीदने के बजाय हम अपना पैसा उसे दे दें? दीपा ने संदेह भरे स्वर में पूछा। पटाखों के बिना दिवाली का क्या मजा? दीपक ने आपत्ति की। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मजा कर पाएंगे? और फिर पटाखों के अलावा दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है। आलोक ने जवाब दिया। आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है, रोशन ने कहा। सब लोग चुप हो गए। रोशन उनमें सबसे बड़ा जो था। सारे बच्चे प्राय वही करते थे जो वह कहता था। रोशन ने फिर कहा,
चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। वो कैसे भला? ज्योति परेशान होकर बोली। इस बात को ऐसे समझो, रोशन ने समझाते हुए कहा। अगर कोई भी पटाखे ना खरीदता तो पटाखे की फैक्ट्री की जरूरत ही न पड़ती, किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो पटाखे बहुत पसंद हैं। चिराग चिल्लाया। और फिर ये भी सोचो कि चिन्नम्मा ने कितनी बार हमारी मदद की है। रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वह आई थी और मेरे पास ही रुकी थी। और जब मैं स्कूल जा रही थी और एक पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था तब उसने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की थी। मुझे उससे बचाने के लिए वह दौड़ी चली आई थी। दीपा को याद आया। क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस कर आलोक ने भी दबाव दिया। हाँ, फिर पटाखों से होता भी क्या है? सिर्फ वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है या सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है। ज्योति ने समझाते हुए कहा। उसे यह प्रस्ताव पसंद आने का एक गुप्त कारण और भी था। उसे पटाखों से डर लगता था। तो यही तय रहा। आलोक ने घोषणा की। कल हम सभी अपना अपना पैसा लाएंगे और चिन्नम्मा को देंगे। सभी लोग सहमत थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। वह किसी भी तरह से यह मानने को तैयार नहीं था कि बिना पटाखों के भी दिवाली मनाना संभव है। बाकी लोगों ने उस पर ध्यान न देने का निश्चय किया और अलग तरह की खुशी महसूस करते हुए घर चले गए। अगले दिन शाम को जब चिन्नम्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी तभी बच्चों ने उसे बुलाया। रोशन उसके पास गया और अपने इकट्ठे किए हुए पैसे उसे सौंप दिए। इसमें लगभग 2000 रुपए थे। चिन्नम्मा, अपनी लड़की के इलाज के लिए इन्हें रख लो। इन्हें हम सभी लोगों ने तुम्हारे लिए जमा किया है, उसने कहा। पहले तो चिन्नम्मा ने रुपए लेने से मना कर दिया। नहीं बाबा नहीं, तुम बच्चों से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? परंतु जब उन्होंने बहुत जोर दिया तो वह मान गई। पैसे लेते हुए अपनी आंसू भरी हुई आंखों से उन सभी की ओर उसने देखा। भगवान तुम सबका भला करे। अपने घर की ओर रवाना होने से पहले उसने भरे गले से कहा। दिवाली के दिन सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चों ने चिन्नम्मा के लिए जो किया था उसको सराहते हुए उनके बड़े बुजुर्गों ने एक समारोह आयोजित किया था। इसमें जादू का कार्यक्रम होना था जिसके लिए बच्चे बहुत ही उत्सुक दिख रहे थे। जब वे लोग जादू के कार्यक्रम के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे तभी अचानक ज्योति बोल पड़ी। देखो, चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लाई है। उधर चिन्नम्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में पट्टियां बंधी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। बच्चे उसके चारों तरफ एकत्र हो गए। अब ये कैसी है? चिन्नम्मा ने जवाब दिया। अब काफी ठीक है। अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है। बच्चों, तुम सबका धन्यवाद। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और उसे एक प्यारी सी नई गुड़िया थमा दी। ये क्या है दीपक? रोशन ने पूछा। हम तो समझ रहे थे कि तुम अपने पटाखे छोड़ने में लगे होगे। दीपक ने झेपते हुए कहा। मेरा विचार बदल गया। अकेले अकेले पटाखे छोड़ने में कोई मजा नहीं है। चिन्नम्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ की। उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज्यादा चमक कहाँ है, चिन्नम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरों पर या उनके माता पिता की गर्वयुक्त आंखों में। एक बात तय थी, जैसा कि बाद में जादूगर ने कहा भी, इस दिवाली पर समूची दिल्ली की इस कॉलोनी से ज्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है। वाकई कितना सच था इस कथन में। मूल्य, गरीबों व दुखियों की सहायता, अपने सुख का त्याग, मित्रों में सहयोग, प्रदूषण की समझ।